हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक भारतीय इतिहास में जितने भी विदेशी यात्री आए हुए हैं उनका हमारे इतिहास में क्या रोल रहा है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आइए देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स आर इन्वॉय इन इंडियन हिस्ट्री। तो जो आए हुए हैं विदेशी यात्री हमारे भारतीय इतिहास में, उनके बारे में देखेंगे, जिसमें कि ट्रैवलर्स का नाम है और किस राजा के शासन में आए थे ये है, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और ये क्रम से है, प्राचीन भारत से शुरू हुआ है और ये आधुनिक भारत तक, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वहाँ तक जो जो लोग आए हुए हैं उसके बारे में। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में अच्छे से मैंने लिख रखा है, जो जो उनका सही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। आइए देखते हैं। तो जो पहला है वो है डायमेकस। ठीक है। ये 320 से 273 बीसी के आसपास में भारत आया। ये ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, यूनानी राजदूत। और ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। और दूसरा है मेगस्थनीज, जो कि 302 से 298 बीसी के आसपास में आया था, और ये ग्रीक एथनोग्राफर और एम्बेसडर ये था ये। और ये जो है सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, राजदूत था, हु विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। ठीक है, जिसमें मगध के प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में उस वर्णन किया है उसका। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा टॉलेमी, जो कि 130 एडी से 130 एडी के आसपास में आया था। देखिए वो बीसी में थे और ये एडी हो गया। ठीक है। फ्रॉम ग्रीस एंड जोग्राफर, जो ये ग्रीस से था और भूगोलवेत्ता था। ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन है रोड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विच गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट इंडिया। ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखा था। ठीक है, जो कि हमारे प्राचीन भारत के बारे में बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाहियान, जो कि 405 से 411 एडी के आसपास में आया था। चाइनीज चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था ये। केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पे आया था। विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, लुम्बिनी, जो बुद्ध का बर्थ प्लेस था लुम्बिनी, वहाँ इसने विजिट किया था। हिज ट्रेवलॉग रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, उसका जो यात्री विवरण था वो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम के नाम से है। ठीक है। और इसने फो क्यों की ये बुक लिखी थी इसने। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं ह्यून सांग। ये 630 टू 645 एडी के आसपास में भारत आया था। चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था ये भी। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। केम थ्रू ताशकंद एंड स्वात वैली। बुक इज सी यू की आर द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, इसकी किताब का नाम है सी यू की। ठीक है। और नेक्स्ट है इत्सिंग। पीरियड इसका है 671 टू 695 एडी। ये भी चाइनीज ट्रेवलर था। विजिटेड इंडिया इन द कनेक्शन विथ बुद्धिज़्म। ठीक है। हिज वर्क आर बायोग्राफीज ऑफ इमिनेंट मॉन्क्स, गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। इसने जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन था उसके बारे में इसने सूचना दी है, इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल मसूदी। ठीक है, ये काफ़ी फेमस था। 1957 एडी में आया था। अरब ट्रेवलर, अरब यात्री था ये। कंट्रीब्यूशन इसका ये है, गिव्स एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज वर्क मुरूज उल जहाब, ये बुक है उसकी, जिसके बारे में ये भारत के बारे में लिखा है इस बुक में। नेक्स्ट जो है वो है अल बरूनी। अल बरूनी आर अबू रहमान महमूद, इसको ज़्यादा फेमस इसका हम अल बरूनी के नाम से ही जानते हैं। इसका दूसरा नाम अबू रहमान महमूद भी था। ठीक है। और ये आया था 1024 से 1030 एडी के पास में आसपास। मुस्लिम स्कॉलर एंड पॉलीमैथ, पॉलीमैथ मतलब बहुत कुछ जानकार, बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है। केम अलॉन्ग विथ महमूद गजनी ड्यूरिंग वंस ऑफ हिज इंडियन रेड्स,
जब महमूद गजनी भारत पर आक्रमण कर रहा था उसी समय आया, वन ऑफ हिज इंडियन रेड्स। कंट्रीब्यूशन इसका ये है, फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू स्टडी इंडिया, आल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। ये पहला मुस्लिम स्कॉलर था जिसने भारत को अध्ययन किया, स्टडी इंडिया, भारत का अध्ययन किया, और इसको फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं। इसने एक बुक लिखी थी, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद इस बोलते हैं इसको, किताबुल हिंद भी बोलते हैं, तहकीक हिंद भी बोलते हैं, ठीक है। ये किताब लिखी थी इसने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मार्को पोलो। ये आया था 1292 से 1294 एडी के आसपास। वेनेशियन ट्रेवलर था। वेनेशियन मतलब वेनिस, जो कि हमारे जो कि इटली में है, ठीक है, वेनिस से संबंधित है ये। विजिटेड साउथ इंडिया इन 1294 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्यन रूलर ऑफ मदुराई, मधवर्मन कुलशेखरा, ठीक है, 1272 टू 1311, ये इनका टाइम था, इसी के समय में ये आया था। कंट्रीब्यूशन इसका ये है, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ये इसने लिखी, विच गिव्स एन इनवैल्यूएबल अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में इसमें चर्चा है, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, ये इस पे सॉन्ग भी है इस पे एक, ठीक है। ये आया था 1333 से 1347 एडी के आसपास। मॉरिस ट्रेवलर था। मॉरिस एक्चुअली ये मोरक्को को ही बोलते हैं, ठीक है, मोरक्को जो हमारा है। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये एमबीटी के टाइम पे आया था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। हिज बुक रेहला द ट्रेवलॉग, इसका जो यात्री विवरण है वो रेहला नाम की बुक में लिखा हुआ है, रेहला इसकी बुक का नाम था। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रेहला किसने लिखा है, तो ये इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिहाबुद्दीन अल उमरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये क्रम में था तो हमने इसको लिख दिया है। सिहाबुद्दीन अल उमरी, ये 1348 एडी के आसपास में आया था। हु केम फ्रॉम डमेस्कस, डमेस्कस ये सीरिया में है, सीरिया की राजधानी है ये, ठीक है। ही गिव्स ए विविड अकाउंट ऑफ इंडिया इन हिज बुक मसलिक अल बसार फी मामलिक अल अमसार, ये इसकी बुक का नाम है, बहुत सुना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी किसी एग्जाम में भी नहीं आया। अगला है हमारा निकोल कोंटी, ठीक है, ये आया था 1420 से 1421 एडी के आसपास। ये भी वेनेशियन ट्रेवलर था, वेनिस जैसा बताया इटली, ठीक है, आज के समय में इटली में है वेनिस। केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराय फर्स्ट ऑफ संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर अम्पायर, जो विजयनगर अम्पायर साम्राज्य था उसमें जो देवराय प्रथम का शासनकाल था उसके समय में आया था। गिवन ए ग्राफिक अकाउंट ऑफ विजयनगराज कैपिटल, विजयनगर राजधानी के बारे में इसने अच्छे से उसका वर्णन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अब्दुल रजाक, इसका पीरियड है 1443 से 1444 एडी के आसपास। पर्सियन ट्रेवलर, एम्बेसडर ऑफ शाहरुख ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी, तिमुरिद डायनेस्टी का जो शाहरुख था उसका ये राजदूत था, ठीक है। केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराय सेकेंड ऑफ संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर अम्पायर, विजयनगर अम्पायर का जो देवराय द्वितीय थे उनके शासनकाल में आया था। केम इन इंडिया एट जमोरिन्स कालीकट, जमोरिन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, तो उसी समय आया था, ठीक है, उसी के साथ। केम इन इंडिया एट जमोरिन कालीकट। गिवन ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ दिस कंट्री साइड इन हिज मतलास सद्दीन व मजूमा उल बहराम, अब ये भी बुक है इसके बारे में इसने लिखा है, भारत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अथनासियस निकिटिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने भी इसका पहली बार नाम सुना, ठीक है। ये आया था 1470 से 1474 एडी के आसपास, रशियन मर्चेंट था, रशियन व्यापारी, कभी एग्जाम में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विजिटेड साउथ इंडिया इन 1470, 1470 में भारत ने विजिट किया था। ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ बहमनी किंगडम अंडर मोहम्मद थर्ड, ये बहमनी साम्राज्य जो था उसमें मोहम्मद थर्ड तृतीय के समय में 1463 से 1482 जो था उसका समय, उसी के समय आया था, ठीक है। उसी के बारे में, उसी के राज्य के बारे में इसने लिखा है।
हिज नरेटिव द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज, उसका जो था द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज में इसके बारे में इसने वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दौड़ते बारबोसा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसके बारे में एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं इसका, ये आया था 1500 से 1516 एडी के आसपास में, पोर्तुगीज ट्रेवलर था, पुर्तगाल से संबंधित। ठीक है, इसका ही हैज़ गिवन ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। अगर पूछ दे ऐसा कि कब आया था या किसके बारे में, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये विजयनगर एम्पायर से संबंधित है। ठीक है, डोमिंगो पायस, पीरियड इसका है 1520 से 1522 एडी, ये भी पोर्तुगीज ट्रेवलर था। ठीक है, विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये कृष्ण देव राय के समय में आया था, जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन दोनों बारबोसा के बारे में भी पूछा हुआ है, डोमिंगो पायस के बारे में पूछा हुआ है। तो ये दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, कृष्ण देव राय के समय में आया था, विजयनगर एम्पायर से संबंधित है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फर्नाजो नूनीज, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नूनीज के बारे में। इसका जो ज़्यादा फेमस नाम है वो नूनीज ही है, उसी के बारे में क्वेश्चन भी नूनीज से संबंधित पूछा हुआ है। 1535 से 1537 एडी के आसपास में आया था, ये भी पोर्टुगीज मर्चेंट था, व्यापारी था। ठीक है, केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ अच्युता देव राया ऑफ तुलु डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर का जो तुलु डायनेस्टी था, तुलु साम्राज्य, उसके समय में आया था अच्युता देव राय। ठीक है, रोड हिस्ट्री ऑफ एम्पायर फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट टाइम ऑफ द क्लोजिंग ईयर ऑफ अच्युता देव राय रेन। ठीक है, ये अच्युता देव राय के शासनकाल के बारे में इसने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जॉन यूजेन वॉन लिंसोटेन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्या पता शायद इन फ्यूचर पूछ दे। पीरियड इसका है 1583 एडी, डच ट्रेवलर था। ठीक है, डच यात्री। गिवन ए वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विलियम हॉकिंस, ये तो काफ़ी फेमस है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है मॉडर्न इंडिया में विलियम हॉकिंस के बारे में, कि किसके शासनकाल में आया था। ये ज़्यादातर क्वेश्चन यही आया है कि किसके शासनकाल में आया था। तो ये इसका पीरियड था आने का 1608 से 1611। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो राजा था जेम्स प्रथम, उसी का राजदूत था ये। केम इन इंडिया एट द रेन ऑफ जहांगीर, द ग्रेट मुगल एम्परर विलियम फिंच केम विथ हिम, विलियम फिंच भी इसके साथ में आया था। ठीक है, और ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, जहांगीर के शासनकाल में आया था ये विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है जो सर थॉमस रो, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, थॉमस रो के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये 1615 से 1619 एडी के आसपास में आया था। एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, ये भी वही जेम्स प्रथम के काल में ही आया है। देखिए, पहले तो ये आया विलियम हॉकिंस, उसके बाद थॉमस रो आया। ठीक है, क्रम भी हो सकता है पूछ दे, तो क्रम भी ध्यान में रखिएगा। केम इन इंडिया एट द रेन ऑफ जहांगीर ही उस समय शासक था, तो उसी समय आया था जहांगीर द ग्रेट मुगल एम्पायर। ठीक है, दोनों जहांगीर के काल में आए थे, हॉकिंस और थॉमस रो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ड टेरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, तो बहुत हाईलाइट भी नहीं किया इसलिए मैंने इसको, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कभी पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा इसका। आया था ये 1616 एडी में, और एम्बेसडर ऑफ थॉमस रो का राजदूत था। डिस्क्राइब अबाउट इंडियन सोशल बिहेवियर, खासकर गुजरात। ठीक है, गुजरात के बारे में इसने डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को पालसार्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये डच ट्रेवलर था, स्टे एट आगरा में आया था, डच ट्रेवलर था। ठीक है, गेव ए विविड अकाउंट ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रेड एट सूरत, अहमदाबाद, भरूच, कैम्बे, लाहौर, मुल्तान etc, मतलब ये जो उस समय जो जहाँ उनकी कंपनियाँ स्थापित हुई थी, वहाँ से जो उनका ट्रेड चल रहा था, उसके बारे में ये लिखा था, उसके बारे में ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीटर मुंडी, ये पीटर मुंडी के बारे में ये भी क्वेश्चन आ चुका है।
मुंडी से संबंधित नाम है इसका, तो मतलब मुंडी को लेकर के ही क्वेश्चन आया हुआ था। पीटर मुंडी इसका पूरा नाम है। पीरियड है इसका 1630 से 34 एडी के आसपास में। इटालियन ट्रैवलर था, ठीक है। केम इन द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ, ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, ठीक है। शाहजहाँ गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कॉमन पीपल इन द मुगल एम्पायर, मतलब जो मुगल काल में, मुगल साम्राज्य में जो लोग रह रहे थे कॉमन पीपल, उनके बारे में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन अल्बर्ट डी मेंडेस्टो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी, इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, पीटर मुंडी के बाद आया था। इसका जो पीरियड है वो 1638 एडी है, जर्मन ट्रैवलर था। रीच सूरत इन 1638 एडी, बस इसके बारे में यही है कि ये सूरत में 1638 ईस्वी में पहुंचा था, ठीक है, जॉन अल्बर्ट। नेक्स्ट है हमारा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जीन बापिस्टा ट्रेवर्नियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा हुआ है। इसका जो आने का टाइम था वो 1638 से 1663 एडी, फ्रेंच ट्रेवलर था ये, ठीक है। विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स इन द रेन ऑफ शाहजहाँ एंड औरंगजेब, ये दो राजाओं के शासनकाल में आया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी, ठीक है। ये शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम पे आया था, ठीक है। नेक्स्ट है निकोलाओ मनुची, इसके बारे में शायद क्वेश्चन एक आध बार आया है, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इसके आने का टाइम है 1653 से 1760 एडी, इटालियन ट्रैवलर था ये, ठीक है। ही गॉट सर्विस एट द कोर्ट ऑफ दारा सिको के समय में आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंकोइस बर्नियर, ठीक है। इसके आने का टाइम था 1656 से 1717 एडी, फ्रेंच फिजिशियन एंड फिलोसोफर, ठीक है। ये आया था जो दानिशमंद खान, ए नोबल ऑफ औरंगजेब वाज हिज पैट्रन, मतलब औरंगजेब का जो पैट्रन जिसको था ये दानिशमंद खान, उसको जो उसका पैट्रोनिज्म मिला हुआ था दानिशमंद खान को औरंगजेब का, तो उसी के शासनकाल में आया था दानिशमंद के राज्य में आया था, ठीक है, जो कि औरंगजेब का पैट्रन था, संरक्षक था। नेक्स्ट है हमारा जीन डी थेवेनॉट, ठीक है। ये आया था 1666 एडी में, फ्रेंच ट्रैवलर था। गिव एन अकाउंट ऑफ सिटीज़ लाइक अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद एंड गोलकुंडा, तो इन सिटीज़ के बारे में इसने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा जो है जॉन फ्रेयर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके आने का टाइम था 1672 से 1681 एडी, इंग्लिश ट्रैवलर था ये, ठीक है। गिवन ए विविड अकाउंट ऑफ सूरत एंड बॉम्बे, सूरत और बॉम्बे के बारे में इसने बताया है। नेक्स्ट है हमारा जेमिली कारेरी, ये भी आया हुआ है, इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसके आने का टाइम था 1695। ये जितना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है, वो काफ़ी बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसको बोल्ड नहीं किया है। तो जिसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है या कहीं पे मैंने इसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में मैंने अच्छे से इसमें लिख दिया है। तो इसका पीरियड है आने का 1695 एडी, इटालियन ट्रैवलर हु लैंडेड एट दमन, ये दमन में आया था, ठीक है। हिज रिमार्क ऑन द मुगल एम्परर्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर इम्पोर्टेंट, ये मुगल साम्राज्य का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में और उसका प्रशासन था उसके बारे में इसने बताया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे ट्रैवलर के बारे में पढ़ लिया है, एक बार आप देख लेंगे, हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ आ जाए इसके बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और जो बाकी जो हमारे संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।